नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, बहुत खास होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कभी किसी को छोटा मत समझो, कन्हैया का बचपन से सबक था। कभी हम किसी की उम्र, स्थिति या रूप देखकर ये मान लेते हैं कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बचपन की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति और प्रतिभा हमारे रूप में नहीं बल्कि अंदर छुपे आत्मबल में होती है। कथा आरंभ होती है गोकुल का एक सुंदर गांव, जहाँ हर सुबह बाबा के घर की मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ही छोटा सा बालक नटखट, चंचल, शरारती, लेकिन सबसे प्यारा श्री कृष्ण। गोकुल के कुछ बड़े बालक अक्सर श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते थे। अरे ये क्या करेगा, अभी तो इसका दूध भी नहीं मुश्किल है, बस माखन खाने और बांसुरी बजाने में ही उस्ताद है। लेकिन वे नहीं मानते, नहीं जानते कि जिस बच्चे को वे तुच्छ समझते हैं वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है, कालिया नाग का उद्धार। एक दिन की बात है, यमुना नदी के पास सब बालक खेल रहे थे। श्री कृष्ण भी अपने दोस्तों के संग वहाँ गए। नदी किनारे खेलते खेलते एक गेंद पानी में गिरी। सब बालक डर गए, नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ तो कालिया नाग है, बहुत ही भयानक, जहरीला और क्रूर। उसने फन को कोई बच नहीं सकता, उसके फन से कोई बच नहीं पाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, अरे अगर वो यमुना को जहर से भर रहा है तो उसे तो रोकना ही चाहिए। लेकिन तुम छोटा है कृष्ण, और वो एक विशाल नाग है। कृष्ण बिना डरे नदी में कूद पड़े। दोस्तों ने समझा कि शायद अब वे अपने प्यारे कान्हा को नहीं देख पाएंगे। मां संग्राम कृष्णा ने गहरे पानी में जाकर कालिया नाग को ललकारा। कालिया ने अपने फन फैलाकर हमला किया, लेकिन कृष्णा तो वही थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी नन्ही उंगली पर उठा सकते थे। उन्होंने नागराज के फनों पर नृत्य किया और कोई कलाकार मंच पर थिरक रहा हो। कालिया झटपटा हार मान लिया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अनजाने में इस पवित्र नदी को दूषित कर रहा था। कृष्ण ने उसे दया दिखाई और यमुना को जहर मुक्त किया। गोकुल वासियों की आंखें खुली जब कृष्ण यमुना के बाहर आए तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं। जो बालक उन्हें केवल माखन चोर और शरारती मानते थे, वही अब उनके रक्षक बनकर खड़ा था। हमने तुम्हें छोटा समझा कृष्णा, लेकिन तुमने आज हमें सिखा दिया कि शक्ति का आकार नहीं होता। कहानी का सार कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही हमें एक महत्वपूर्ण, कभी किसी को छोटा मत समझो, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता। एक छोटा बालक भी संकट मोचन बन सकता है। एक शांत व्यक्ति भी क्रांति ला सकता है, और एक सामान्य सा दिखने वाला इंसान भी असाधारण को हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी छोटा या साधारण क्यों न लगे, उसमें भी अपार क्षमता हो सकती है। हर इंसान को सम्मान दें और कभी किसी को कमजोर मत लोगे, क्योंकि कन्हैया भी एक छोटे बालक ही था जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को हराया।